मॉर्निंग। आज हम बीएड फोर्थ सेमेस्टर में ईपीसी कोर्स के अंतर्गत फिजिकल एजुकेशन ऑफ योगा में देखेंगे रिलेशन बिटवीन म्यूजिक प्रैक्टिस एंड लाइफ गोल्स। योगा का अभ्यास एवं जीवन के लक्ष्य के संबंध में। तो हमने कल देखा योगा का अभ्यास कैसे किया जाता है, इसके लिए क्या सुझाव हैं, क्या नियम हैं, इस विषय पर हमने चर्चा किया। तो आज हम देखेंगे कि योगा के अभ्यास से जीवन के लक्ष्य से क्या संबंध है, यानी व्यक्ति के जीवन से इसका क्या संबंध है, उसके लक्ष्यों से क्या संबंध है। तो इस विषय पर चर्चा करेंगे। योग सूत्र में महर्षि पतंजलि कहते हैं कि योग का अभ्यास लक्ष्य है। जीवन में दुख होने से पहले ही उसे रोक देना, उस बीज के अंकुरित होने से ही उसे भस्म कर देना, यह सबसे सुंदर सूत्र है। स्वस्थ होने का अर्थ है शरीर से बलवान, यानी शारीरिक रूप से बलवान होना, मानसिक रूप से शांत व स्थिर रहना और भावनाओं में निर्मल होना। जब आप भीतर से अभय और असंतुलित महसूस करते हैं तब आप स्वस्थ नहीं हैं। जब मन कठोर हो या धारणाओं में फंसा हो तब वह स्वस्थ नहीं है। जब आपकी भावनाएं बहुत ही कटु हों और उसमें बहुत कड़वाहट हो तब भी आप भावात्मक रूप से, यानी भावनात्मक रूप से भी स्वस्थ नहीं है। स्वास्थ्य वह है जो आपके अंतरतम स्तर से बाहर और बाहर से भीतर प्रवाह होता है। तब जीवन लक्ष्य की कुछ 4 विशेषताएं महर्षि पतंजलि ने बताया कि जीवन के लक्ष्य का एक अस्तित्व होता है, अभिव्यक्ति होता है, विकसित होता है, फिर बुझ जाता है। कहने का मतलब कि जीवन का जो लक्ष्य है उसका एक अस्तित्व है, अभिव्यक्ति है और वह विकसित होती है, फिर बुझ जाती है। और इस जीवन का होना, इसका विकास और अभिव्यक्ति, बुझना सब पंचभूतों पृथ्वी, जल, वायु, आकाश व अग्नि पर निर्धारित हैं। आयुर्वेद के अनुसार जीवन अनम्य भागों में नहीं बटा हुआ है, वह एक सामंजस्यपूर्ण और लयबद्ध धारा है। यह पंचभूत जिसकी सृष्टि बनी हुई है, यह भी अलग अलग विभागों में बटे हुए नहीं हैं, यह एक दूसरे में प्रवाह होते हैं। अग्नि वायु के बिना संभव नहीं होती। पृथ्वी और जल के भीतर आकाश तत्व हैं। जीवन के अध्ययन को आयुर्वेद कहते हैं। वेद का अर्थ है ज्ञान, यानी किसी विषय का ज्ञान होना, और आयुर का अर्थ होता है जीवन। तो आयुर्वेद के समस्त दृष्टिकोण में व्यायाम, भोजन, श्वास व ध्यान शामिल है। अच्छा स्वास्थ्य कैसे प्राप्त करें? पहले आप आकाश तत्व यानी सूर्य नमस्कार की ओर ध्यान दें।
अर्थात अपने मन की ओर। यदि आपका मन धारणाओं और विचारों से घिरा है तो उससे आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है और कोई न कोई बीमारी उत्पन्न होने लगती है। यदि आपका मन शांत, ध्यानस्थ और सुखद है तो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी और बीमारियां उत्पन्न नहीं होती। सबसे पहला उपाय है मन को शांत करना, और यह सृष्टि के सबसे सूक्ष्म स्तर अर्थात आकाश तत्व से होता है। फिर वायु तत्व आता है। ठीक ढंग से सांस लेने से और अरोमा थेरेपी से इस पर प्रभाव डाला जा सकता है। यदि प्राण ऊर्जा के स्तर को बढ़ा दे और ठीक ढंग से श्वास का आवागमन हो रहा है तो बीमारी होने से पहले ही रोका जा सकता है। योग सूत्रों में पतंजलि कहते हैं कि योग का लक्ष्य है दुख के उत्पन्न होने से पहले ही उसे रोक देना, उस बीज के अंकुरित होने से पहले उसे भस्म कर देना। यह सबसे सुंदर सूत्र है। जल तत्व का अर्थ है उपवास करने से और शरीर की शुद्धि करने से पूरे अस्तित्व में संतुलन आता है। और अंतिम उपाय अलग अलग जड़ी बूटियों, दवाइयों से सर्जरी पृथ्वी तत्व है। यह सब अंतिम चरण में आता है जब और कुछ काम नहीं करता। जब आप अपने पहले के हर कदम की उपेक्षा की हो तब बीमारियां अनिवार्य हो जाता है। हमारी श्वास में कई रहस्य हैं, क्योंकि हर भावना के साथ सांस की एक लय जुड़ी हुई है और हर लय का हमारे मन और शरीर पर प्रभाव पड़ता है। आपको केवल इसके प्रति सजग होना है और इसे महसूस करना है। संवेदनाओं और मन के इस सहसंबंध के प्रति सजग होना ही ध्यान है। फिर उचित आहार आता है। आप उतना ही भोजन लें जितना परम आवश्यक है। भोजन अच्छे से पचना चाहिए जिससे आपको भारीपन महसूस ना हो। उचित मात्रा में आहार लें। सूर्योदय पर उठ जाएं। योगा अभ्यास के बाद उचित आहार लें। खान पान पर विशेष ध्यान रखें। कुछ व्यायाम करें, योग और सांसों का व्यायाम। कुछ क्षण संगीत के साथ रहें, कुछ समय मौन में रहें और इस सृष्टि का आनंद लें। प्रकृति के साथ एक होने से आप पुनः ऊर्जा से भर जाते हैं और आने वाले लंबे समय तक जीवंत और जीवन बिता सकते हैं। मनुष्य का जीवन इतना तनावपूर्ण क्यों है? ये योग के द्वारा समझा जा सकता है। योग को सही अर्थों में समझना जरूरी है। योग में जो यज्ञ धातु लगी है उसका अर्थ ही है जोड़ना, कि मनुष्य के भीतर जो भी खंड खंड चीज़ें हैं उन्हें एक दूसरे से जोड़ते जाना। मन को बुद्धि से, बुद्धि को भाव से, भाव को अंतस्थ से। यही योग का असली लक्ष्य है। थैंक यू।